तो क्या आप जानते हैं पोटैटो रोल्स बनाने का सबसे आसान तरीका? तो आज मैं आप लोगों के साथ पोटैटो रोल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी ये आलू के रोल बनकर तैयार होते हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आज की इफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये पोटैटो रोल्स की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, ये मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। बनाना भी निहायत आसान है। बहुत ही टेस्टी सी इसकी स्टफिंग बनकर तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू की फिलिंग बनानी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे। ये आधा किलो होंगे। इन्हें अच्छी तरीके से बॉयल करके मैंने छील लिया और अब यहाँ पर रफली सा मैं इसे मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन मैश नहीं करेंगे, लेकिन बहुत मोटे मोटे चंक्स भी नहीं होने चाहिए कि जब हम रोल को फोल्ड करें तो वो फट जाएँ। इसलिए आलूओं को आपने यहाँ पर अच्छे से मैश कर लेना है। ये देख लें। तो आलू बिल्कुल अच्छे से गले हुए होने चाहिए ताकि इनका टेस्ट अच्छे से निकल कर आए। अब यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे। इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके इसे हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल में सौते करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल कर आए, इसका टेस्ट फ्लेवर 3-4 गुना बढ़ जाए। इससे जो इस मिसालों का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है स्टफिंग में। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी खुशबू आने लगी, तकरीबन 30 सेकंड मैंने इन मसालों को पकाया। उसके बाद मैंने इसमें बॉयल और मैश किए हुए आलू शामिल कर दिए हैं। ये आलू शामिल करके हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 1-2 मिनट के लिए पकाना है। साथ ही अब इसमें कुछ और मसाले जाएंगे। तो पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी और अजवाइन इसमें जाएगी 1/4 टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया हस्ब ज़रूरत और एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर कुक कर लेना है और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही ईज़ी सी ये मिनटों में झटपट से बन जाने वाली स्टफ़िंग है। बहुत ही टेस्टी बनती है। जिस स्टफ़िंग से आप समोसे भी बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, जो हम नॉर्मल समोसे बनाते हैं वो वाले समोसे भी आप बना सकते हैं, पट्टी वाले समोसे भी बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और ईज़ी सी स्टफ़िंग है। तो ये तैयार हो चुकी है। अच्छे से इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रोल्स पट्टी ले ली है जो कि होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल पतली सी ये पट्टी बनकर तैयार हुई है, बाज़ार जैसी। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी इस तरह से स्टफिंग लेंगे और इसे इस तरीके से हाथ की मदद से हल्का सा लंबाई में कर लेंगे और जितनी स्टफिंग आपको चाहिए उतनी स्टफिंग आपने डालकर इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार दोबारा फोल्ड करके फिर हम इसकी किनारों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्लरी लगा लेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया, उसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के अच्छे से घोल बना लिया। तो वो हम स्लरी यहाँ पर ब्रश की मदद से, फिंगर की मदद से अच्छे से लगा लेंगे ताकि इसकी एंड्स लॉक हो जाएं। आपने एंड अच्छी तरीके से लॉक करनी है ताकि जब हम फ्राई करें तो स्टफिंग बाहर ना आए और ना ही ऑयल अंदर जाए। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम सारे के सारे रोल्स बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही ईजीली ये बन जाते हैं। एक और मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ रोल बनाने का। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पहले आलू रखने हैं और पहले साइड हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद बाकी का हम रोल फोल्ड करेंगे। तो ये भी इजी तरीका है। इस तरह से भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो सेम तरीके से सारे रोल मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और एक एक करके हम इसमें रोल डाल देंगे और इसे हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। 4 मिनट एक साइड पर फ्राई करेंगे। जब इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। रोल आप चाहें तो ढेर सारे बनाकर उसे फ्रिज में आप रख सकते हैं 1 हफ्ते तक और जब दिल चाहे निकालें, फ्राई करें, एंजॉय करें। आलू वाले रोल हैं तो इसलिए आप 1 हफ्ता रख सकते हैं और वो भी फ्रिज में। फ्रीज़र में आपने नहीं रखना वरना आलू फ्रीज़ होके ख़राब हो जाएंगे आपके रोल। तो यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट मैंने इसे एक साइड पे फ्राई किया है, दूसरी साइड पर भी 4 मिनट मज़ीद फ्राई किया। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे हम निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ जी इसकी ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हैं जी हमारे पोटैटो रोल्स। बहुत ईजी, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आपने ट्राई ज़रूर करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की, आपकी कैसी बनी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें।
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाते रहें, ट्राई करते रहें, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।